हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 48 गतांग से आगे। मैं वैदेही, क्या विलक्षणता है मेरी श्री राम में। मुझे हंसी आ रही है उस अलवेली श्री राम भक्त पे। हाँ, जब महामंत्री सुमंत को रथ में बिठाकर श्री राम गंगा के किनारे आए तो वहाँ कोई नाव नहीं थी, बस दूर में एक नाव खड़ी थी। उस नाव का केवट था वो श्री राम भक्त। मैं उसी केवट के बारे में बता रही हूँ। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही उस समय जब रघुवंश मणि श्री राम ने उस केवट से नाव मांगी। इंद्र से रथ नहीं मांगा। ज़रूरत तो उतनी ही थी उस समय भी रथ की जितनी ज़रूरत इस समय नाव की पड़ी। वो लंका का महाविभीषण युद्ध, श्री राम और उस रावण का युद्ध, और आश्चर्य की बात ये थी कि पैदल युद्ध कर रहे थे मेरे श्री राम और रथ पर बैठा था रावण। उस समय इंद्रादि देव आकाश में ही थे। इंद्र ने प्रार्थना करते हुए कहा भी आपकी क्या सेवा करूं, पर श्री राम ने इंद्र से रथ मांगा नहीं। हाँ, बाद में स्वयं रथ भेज दिया था इंद्र ने, वो बात अलग है, पर रथ मांगा नहीं। यहाँ एक केवट से नाव मांग रहे हैं। कहना ही होगा कि प्रेम के हाथों ही बिकना मेरे प्रभु श्री राम को पसंद है। मुझे याद है जब अवध में राज्याभिषेक हुआ, 14 वर्ष तक राम राज्य की स्थापना हुई, तब वहाँ प्रश्न उठा था, आपको 14 वर्ष के वनवास में मित्र तो बहुत मिले होंगे, आप जिसे अपना मित्र मानते हो वो कौन है। ये प्रश्न श्री राम ने किया था। उस समय मैंने भी सुग्रीव की ओर ही देखा और सुग्रीव भी तनकर खड़े हो गए थे, पर वो दृश्य बड़ा भावुक कर देने वाला था। उस समय श्री राम उठे थे, धीरे धीरे चलते गए। सुग्रीव को तो पक्का लग रहा था कि मेरे ही पास आएंगे प्रभु, पर नहीं। आगे विभीषण जी खड़े हैं, उन्हें लगा मैं हूँ इनका मित्र, पर नहीं। सबसे पीछे बैठा हुआ था वो भोला केवट। उस दिव्य सभा में से श्री राम ने केवट को उठाया और उसका हाथ पकड़कर ऊपर अपने साथ लेकर आए। सबको दिखाया श्री राम ने, ये मिला मुझे मेरा मित्र। संकोच से गड़ा जा रहा था वो भोला केवट। क्या प्रेम मूर्ति है मेरी श्री राम। इन्हें प्रेम की रज्जू के अलावा कोई अन्य बंधन बांध ही सकता है क्या। केवट केवट श्री राम ने आवाज लगाई थी। निषाद राज ने भी आवाज लगाई, पर केवट बैठा रहा, अपनी मस्ती में बैठा रहा। हाँ, इतना अवश्य बोला था केवट, क्या बात है वहीं से बोलो, नाव ले आओ, पल्ली पार जाना है। मेरी श्री राम ने ही उसे कहा था। वो उठा, एक पतवार जोर से मारी और नाव ले लो तो वो ले आया, पर जैसे ही मेरी श्री राम बैठने लगे थे नाव पर, वो केवट तुरंत बोल उठा, नहीं नहीं, मेरे पेट पर लात तो मत मारो। सब चौंके, मेरे श्री राम चौंके थे। मैं लक्ष्मण और निषाद राज भी, तेरे पेट में लात कौन मार रहा है भाई। निषाद राज ने केवट से कड़े शब्दों में पूछा था, किसी की आजीविका को छीन लेना ही तो पेट में लात मारना है क्या नहीं। केवट का कहना सही था, भैया हम कहाँ तुम्हारी आजीविका छीनने वाले हैं, ऐसे मत बोलो। श्री राम ने कहा था, आप अगर मेरी नाव में बैठोगे तो मेरी ये नाव रहेगी। ये क्या बात हुई, प्रभु श्री राम के नाव में बैठते ही नाव गायब हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, अरे आप नहीं जानते, जब इनके चरण की धूल से पत्थर नारी हो सकती है, शिला अहिल्या हो सकती है, तो ये तो लकड़ी की नाव है, हो ही जाएगी नारी मेरी नाव। अब बताइए मेरी आजीविका खत्म हुई कि नहीं। पर कुछ भी कहो, मुझे भी केवट बहुत भोला लगा। मुझे हंसी आ रही थी, पर मेरे श्री राम भी मंद मुस्कुराए थे। जब से हम लोग अयोध्या से चले हैं तब से रोना, गंभीरता, ये सब चल ही रहा था, पर यहाँ केवट ऐसा विचित्र मिला जिसने श्री राम को हंसा दिया। और जैसे ही श्री राम हंसे, मैंने मन ही मन केवट को धन्यवाद किया। तो कोई उपाय, निषाद राज ने सहजता से पूछा। अब उपाय तो एक ही है, ये अपने पैर धोने दें, अच्छे से धोऊंगा।
क्योंकि मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए। मिट्टी का एक कण भी इनके पाँव में रह गया तो बस नारी हो जाएगी मेरी नाव। निषाद राज भी हंसे। दूसरा उपाय? श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अब दूसरा उपाय तो यही है कि उस तरफ से आप जाइए। और फिर सोच में पड़ गया केवट। फिर स्वयं ही सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, आपसे ये काम नहीं होगा। नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। बड़े भोलेपन से बोला था केवट। पर पहले तुम कुछ सोच रहे थे। मेरे विचार से तुम दूसरा कोई उपाय सोच रहे थे। श्री राम को भी इस प्रेमी भक्त ने उलझने में आज आनंद आ रहा था। नहीं, कोई उपाय नहीं है। मैंने सोचा था कि आप उधर से तैरते हुए निकल सकते हैं, पर नहीं, आपको तैरना कहाँ आता है। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, हद करता है भाई, इनको तैरना क्यों नहीं आता। केवट ने कहा, इनको तैरना नहीं आता। हे लक्ष्मण भैया, इन्हें तारना आता है। इन्होंने यही काम तो किया है, तारने का। मैं फिर हंसी। साड़ी का पल्लू मुंह में रखा। मैं हंसी, और मैं इसलिए भी प्रसन्न थी कि ये भोला केवट मेरे प्रभु को हंसा रहा था। मेरे प्रभु श्री राम हंस रहे थे, खुलकर हंस रहे थे। अब तो आप लोगों के पास एक ही उपाय है, चरण धुआओ और बैठो नाव में। फिर कुछ सोचकर केवट बोला, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपसे कुछ उतराई लूँगा। ना भगवान, मैं कुछ नहीं लूँगा। क्या भरोसा तेरा। निषाद राज ने कहा, मैं इनके पिताजी की कसम खाता हूँ, केवट मुंहफट है। लक्ष्मण जी ने कहा, अपने पिता की कसम खा। हमारे पिता की कसम क्यों खा रहा है भाई। केवट ने कहा, हे भगवान, जल्दी करो, अपने चरण धुआओ और बैठो नाव में। ज़्यादा बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा भाई, वही काम कर जिससे तेरी नाव बची रही। मेरे श्री राम हंसते हुए बोले, देखो, हम तो जंगली लोग हैं। ये सब परोक्ष से बोलने वाली भाषा हम नहीं जानते। सीधे बोलो, करना क्या है। हंसते ही जा रहे हैं मेरे श्री राम केवट की हर बात पर। फिर बोले, जल लेकर आ और मेरे पाँव धो। केवट दौड़ा अपने घर की ओर। ए सुन, कहाँ जा रहा है तू। श्री राम ने फिर उसे बुलाया। हे प्रभु, इतना शुभ और मंगल कार्य मेरे परिवार के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था जो आज होने जा रहा है। फिर मैं कैसे छोड़ूं नाथ अपने परिवार को। इस मंगल दिन में उनको भी तो सम्मिलित कर लूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चे, कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार सबको बुलाकर लाता हूँ। इस बात पर फिर हंसे थे मेरे श्री राम। मेरी ओर देखा था और फिर हंसे थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।